जब मन थक जाए, जब आंख भर आए, एक नाम जो होठों पे ठहर जाए। मुरली में बस गए श्याम मेरे, दिल में उतराए शाम मेरे। डूब गई मैं तेरे प्रेम रंग में, सांस सांस गुनगुनाए शाम मेरे। हे गोविंद हे गिरधारी, तू ही मेरी हर बात रे। हे नंदलाल है बनवारी, तू ही मेरा विश्वास रे। कभी हंसाया कभी रुलाया, हर पल तूने साथ निभाया। सुदामा की रोटी तूने राजपाट से बढ़कर पाया। जब आंखों में आंसू आए, नम तेरा होठों पे आए। जो शरण तेरी एक बार आए, वो फिर कभी ना डर पाए। मुरली में बस गए श्याम मेरे, दिल में उतराए शाम मेरे। डूब गई मैं तेरे प्रेम रंग में, सांस सांस गुनगुनाया शाम मेरे। रास रचैया जग के मोहन, कण कण में तेरा उजास। गीता में तूने समझाया, कर्म ही सच्चा प्रयास। ना सोने की चाह मुझे, ना महलों का मान, बस चरणों में जगगा दे दो। यही मेरी पहचान। ना पूछे तू मेरी गलती, ना देखे तू अभिमान। सच्चे मन से जो तुझे पुकारे, तू बने उसका भगवान। तू ही मेरा सब मुरली में बस गए श्याम मेरे रे, हर धड़कन पुकारे शाम रे। जीवन की हर राह आसान लगे, जब संग मेरे हो श्याम रे। हे गोविंद हे गिरधारी, तू ही मेरी हर बात रे। हे नंदलाल है बनवारी, तू ही मेरा विश्वास रे। राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। कभी रोशनी कम लगे तो आंखें बंद कर देखना। दिल जो टूटा हो अगर, तो भी धड़कना मत छोड़ना। मुखड़ा मुस्कान के उस पार भी आंसू की एक कहानी है। हर टूटे हुए सपने में फिर जीने की निशानी है। मुस्कान
से पूछा है क्यों खामोश हो गए, जिन पर था सबसे ज्यादा यकीन वही क्यों दूर हो गए। खत जो लिखे थे सपनों को जल कर राख हुए, अपने ही साए आज हमसे बेपरवाह हुए। पर टूट के भी दिल ने एक बात मानी है, मुखड़ा मुस्कान के उस पार भी आंसू की एक कहानी है। हर टूटे हुए सपने में फिर जीने की निशानी है। सुबह ने धीरे से कहा चल फिर से कोशिश कर, जो हाथ छू का कल तेरा आज उसे फिर से पकड़। छोटी सी एक हंसी ने बड़ा काम कर दिया, टूटी हुई इस जिंदगी को फिर से नामद दे दिया। हर अंधेरी राह में एक रोशनी पुरानी है, मुखड़ा थोड़ा ऊर्जावान आंसू की एक कहानी है। जो खुद को हार ना माने उसकी जीत कहानी है। आज कोई सुन न रहा हो तो खुद की सुन लेना, अगर दुनिया ठुकरा दे तो खुद को चुन ले लेना। क्योंकि जो खुद से हार गया वो सब कुछ हार गया, जो खुद से जीत गया वो इतिहास बन गया। न सब कुछ मिलना जरूरी, न सब कुछ खोना है, जो मिला है उसमें खुश रहना बस यही तो होना है। वक्त लगेगा संभलने में पर वक्त ही दवा है, आज जो दर्द है सीने वजह है। मुस्कान के उस पार भी आंसू की एक कहानी है। हर गिरने वाले इंसान में उठने की एक रवानी है। मुस्कान के उस पार भी जीत की एक निशानी है। जो चलता रहा अंधेरों में वही सुबह की कहानी है। चलते रहो थकना मना है, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। दर्द भरा गीत कौन है वो,
पल पास है, फिर भी नजर नहीं आता। जिसे ढूंढता फिरूं मैं उम्र भर, वो खुद मुझ में ही समाता। कौन है वो, कौन है वो, गगन के उस पार क्या है, पाताल के इस पार क्या, क्षितिज के उस छोर पे टूटा हुआ संसार क्या। तारे दीप जलाते हैं किस अनदेखे नाम पे, चांद सूरज झुकते हैं किसके मौन सलाम पे। कौन है वो जो हर पल पास है, फिर भी नजर नहीं आता। जिसे ढूंढता फिरूं मैं उम्र भर, वो खुद मुझ में ही समाता। मेघ किसके चरण धोते हैं, रो रो कर बरस जाते। सिंधु किसको अर्पण कर अपने आंसू बहा जाते। उषारो सिंदूर भर किसका पथ निहारे है, संध्या किसकी कीर्ति में आसमां सजाती है। पूछता हूँ खुद से रोज मैं, मेरा ठिकाना कहाँ है। घूम लिया ये जग सारा, फिर भी सब अनजाना है। आंखें बंद हैं फिर भी जो देखने की शक्ति देता। सांस सांस में रहकर भी क्यों चुपचाप वो रहता। कौन है वो जो शब्द में अर्थ है, अर्थ में जो मौन है, जो युगों को जी जाता है, फिर भी आज भी कौन है। जब साकार वो मिलता है, दिल को चैन सा आता है। हृदय ही उसका धाम बने, नाम वही कहलाता है। सृष्टि रच
बच कर ज्योति बने, सूरज वही चांद वही, कविता लिखे जो पीड़ा से, कभी वही आवाज वही। पल पास है, आज समझ में आया है, वो मुझसे ही शुरू होता है। नाम अगर देना चाहूं तो दिल से यही आवाज बहे, हृदय उसका धाम बने, नाम उसका राम बने। वाचक तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। पुष्ट देह भगवान भुजाए रूखा चेहरा लाल मगर, ये है लोग या लोग पिच के गाल सवारी मांग सुघर। फूल बनोगे या पत्थर, निर्भर है तुम पर अब ये है सफर। जीवन मांगे बल और साहस, नहीं सजावट का ये है नगर। जीवन तागन नहीं सुधा, जाता कागज के फूलों से। अच्छा है दो पाट से जीवित, बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा स्वस्थ और गति भरा हुआ। फूल बनोगे या पत्थर, तपना होगा बनकर ज्वाला घर। जो बहता है वही जीवित, ठहरा जल है बस बेअसर। संचित करो लहू लहू है
आंधी क्या 49 हवाएं उठी नहीं जो साथ हर। सिंधु नहीं सरकरों से चंचल जो नहीं तरंगों से। मुर्दा कहो से जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। अब खोजो सौंदर्य गगन चुंबी प्रपात की धारों में। सागर की उत्ताल लहर में बलशाली तूफानों में। लावन में किश्ती खेलने वालों की वसा करानों में। पल विक्रम साहस के करतब पर दुनिया बली जाती है। और बात क्या स्वयं वीर भोग्या वसुधा कहलाती है। सौंदर्य शक्ति का अनुचर जो है बली वही सुंदर। सुंदरता निसार वस्तु है हो न साथ में शक्ति अगर। सिर्फ ताल सुर लय से आता जीवन नहीं तराने में। मेरा सांस का खेल कहो यदि आग नहीं है गाने में। हो नहीं पत्थर बनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की नींव डगमगाती है, अधर्म अपने पांव पसारता है, तब कोई न कोई अवतार जन्म लेता है न्याय और सत्य की रक्षा के लिए। यही है महाभारत, जहां हर पात्र अपने धर्म की परिभाषा लेकर चला। कोई जीता अपने कर्म से, कोई हारा अपने अहंकार से। आज की कथा अध्याय जहां से पांडु और विदुर की कथा, जन्म से नियति तक की गाथा। महाभारत की कथा। तुम्हारा रूप और सुगंध मुझे मोहित कर रही है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? सत्यवती संकोच में, महाराज मैं तो मछुआरे की कन्या हूँ। मेरे पिता की अनुमति बिना यह संभव नहीं। शांतनु ने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु पिता ने शर्त रख दी, राजन सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु मौन हो गए, क्योंकि उनके पहले से एक पुत्र था, देवव्रत भीष्म। जब भीष्म को पिता के दुख का कारण ज्ञात हुआ, उन्होंने हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा के लिए एक अद्भुत व्रत लिया। भीष्म दृढ़ स्वर में, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और यह सुनते ही देवताओं ने भीष्म नाम दिया, क्योंकि यह प्रतिज्ञा भीषण थी। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य बाल्यकाल में ही राजा बने। सत्यवती ने उनके विवाह के लिए काशी की 3 कन्याएं चुनी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। परंतु विचित्रवीर्य का निधन भी शीघ्र ही हो गया, बिना संतान के। सत्यवती व्याकुल हो उठी। राज्य उत्तराधिकारहीन था। तब उन्हें स्मरण हुआ उनके युवावस्था का एक रहस्य। उन्होंने एक बार महर्षि पराशर से पुत्र प्राप्त किया था, वही थे महर्षि व्यास। सत्यवती कातर स्वर में, पुत्र व्यास, हस्तिनापुर की वंश परंपरा संकट में है। तुम्हें नियोग धर्म से मेरे पुत्रों की पत्नियों से संतान उत्पन्न करनी होगी। नियोग विधि का अर्थ था, यदि किसी राजा या पुरुष की मृत्यु संतान के बिना हो जाए तो उसकी विधवा को अनुमति दी जाती थी कि वह किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त करे, ताकि वंश की परंपरा बनी रहे। धीरे से भावपूर्ण स्वर में, यह संबंध केवल वंश विस्तार के लिए होता था। इसमें कोई भोग, मोह या विवाह का बंधन नहीं।
इसका उद्देश्य केवल धर्म और कुल की मर्यादा को बनाए रखना था। महर्षि व्यास ने माता की आज्ञा स्वीकार की, पर चेतावनी दी, व्यास माता, मैं तपस्वी हूँ, मेरा रूप भयानक है। जो स्त्री मुझे भय से देखेगी, उसका पुत्र भी वैसा ही होगा। एक अंबिका के साथ मिलन अंबिका व्यास को देखकर भयभीत हो गईं और आंखें बंद कर ली। उस भय से उत्पन्न पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधा था। अंबालिका के साथ मिलन अंबालिका व्यास को देखकर पीली पड़ गई, भय और पीड़ा से कांप उठी। उस भावना से उत्पन्न पुत्र हुआ पांडु, जिसका शरीर दुर्बल और पीतवर्ण था। दासी के साथ नियोग सत्यवती ने पुनः व्यास से प्रार्थना की, पुत्र, एक और संतान हो जो ज्ञानवान और धर्मप्रिय हो। इस बार व्यास के साथ गई एक विनम्र दासी, न निर्भीक न भयभीत। उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ विदुर, ज्ञान, नीति और धर्म का स्वरूप। तीनों भाइयों की नियति धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे पर नेत्रहीन। पांडु धर्मप्रिय पर दुर्बल शरीर के कारण उन्हें राजपद मिला। विदुर यद्यपि दासी पुत्र थे, परंतु उनके ज्ञान को स्वयं भीष्म ने नमन किया। विदुर विनम्रता से, राज्य चलाना दृष्टि से नहीं, बुद्धि से होता है महाराज। समय बीता। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, पांडु ने कुंती और माद्री से, और विदुर ने नीति और धर्म से अपना जीवन जोड़ा। नियति की डोर व्यास का वरदान अब फल दे चुका था। तीनों पुत्रों से आगे वंश चला। धृतराष्ट्र से कौरव, पांडु से पांडव और विदुर बने नीति के रक्षक। परंतु नियति की डोर में एक गांठ थी, नेत्रहीन प्रेम, दुर्बल शरीर और दासी का ज्ञान। तीनों मिलकर रचेंगे एक ऐसा युद्ध जिसे महाभारत कहा गया। हर जन्म एक कर्मफल है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ने अपने भाग्य के अनुसार जीवन जिया। किसी ने दृष्टि खोई, किसी ने शरीर, पर अंत में हर एक ने धर्म के मार्ग को अपने अपने रूप में समझाया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की कथा, जन्म से नियति तक की गाथा, महाभारत की कथा। तुम्हारा रूप और सुगंध मुझे मोहित कर रही है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? सत्यवती संकोच में, महाराज, मैं तो मछुआरे की कन्या हूँ। मेरे पिता की अनुमति बिना यह संभव नहीं। शांतनु ने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु पिता ने शर्त रख दी, राजन, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु मौन हो गए, क्योंकि उनके पहले से एक पुत्र था, देवव्रत भीष्म। जब भीष्म को पिता के दुख का कारण ज्ञात हुआ, उन्होंने हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा के लिए एक अद्भुत व्रत लिया। भीष्म दृढ़ स्वर में, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और यह सुनते ही देवताओं ने भीष्म नाम दिया, क्योंकि यह प्रतिज्ञा भीषण थी। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य बाल्यकाल में ही राजा बने। सत्यवती ने उनके विवाह के लिए काशी की 3 कन्याएं चुनी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। परंतु विचित्रवीर्य का निधन भी शीघ्र ही हो गया, बिना संतान के। सत्यवती व्याकुल हो उठी। राज्य उत्तराधिकारहीन था। तब उन्हें स्मरण हुआ उनके युवावस्था का एक रहस्य। उन्होंने एक बार महर्षि पराशर से पुत्र प्राप्त किया था, वही थे महर्षि व्यास। सत्यवती कातर स्वर में, पुत्र व्यास, हस्तिनापुर की वंश परंपरा संकट में है। तुम्हें नियोग धर्म से मेरे पुत्रों की पत्नियों से संतान उत्पन्न करनी होगी। नियोग विधि का अर्थ था, यदि किसी राजा या पुरुष की मृत्यु संतान के बिना हो जाए तो उसकी विधवा को अनुमति दी जाती थी कि वह किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त करे, ताकि वंश की परंपरा बनी रहे। धीरे से भावपूर्ण स्वर में, यह संबंध केवल वंश विस्तार के लिए होता था। इसमें कोई भोग,
मोह या विवाह का बंधन नहीं। इसका उद्देश्य केवल धर्म और कुल की मर्यादा को बनाए रखना था। महर्षि व्यास ने माता की आज्ञा स्वीकार की, पर चेतावनी दी, व्यास माता, मैं तपस्वी हूँ, मेरा रूप भयानक है। जो स्त्री मुझे भय से देखेगी, उसका पुत्र भी वैसा ही होगा। एक अंबिका के साथ मिलन अंबिका व्यास को देखकर भयभीत हो गई और आंखें बंद कर ली। उस भय से उत्पन्न पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधा था। अंबालिका के साथ मिलन अंबालिका व्यास को देखकर पीली पड़ गई, भय और पीड़ा से कांप उठी। उस भावना से उत्पन्न पुत्र हुआ पांडु, जिसका शरीर दुर्बल और पीतवर्ण था। दासी के साथ नियोग सत्यवती ने पुनः व्यास से प्रार्थना की, पुत्र, एक और संतान हो जो ज्ञानवान और धर्मप्रिय हो। इस बार व्यास के साथ गई एक विनम्र दासी, न निर्भीक न भयभीत। उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ विदुर, ज्ञान, नीति और धर्म का स्वरूप। तीनों भाइयों की नियति धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे पर नेत्रहीन, पांडु धर्मप्रिय पर दुर्बल शरीर के कारण उन्हें राजपद मिला। विदुर यद्यपि दासी पुत्र थे, परंतु उनके ज्ञान को स्वयं भीष्म ने नमन किया। विदुर विनम्रता से राज्य चलाना दृष्टि से नहीं, बुद्धि से होता है महाराज। समय बीता, धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, पांडु ने कुंती और माद्री से, और विदुर ने नीति और धर्म से अपना जीवन जोड़ा। नियति की डोर व्यास का वरदान अब फल दे चुका था। तीनों पुत्रों से आगे वंश चला, धृतराष्ट्र से कौरव, पांडु से पांडव और विदुर बने नीति के रक्षक। परंतु नियति की डोर में एक गांठ थी, नेत्रहीन प्रेम, दुर्बल शरीर और दासी का ज्ञान। तीनों मिलकर रचेंगे एक ऐसा युद्ध जिसे महाभारत कहा गया। हर जन्म एक कर्मफल है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ने अपने भाग्य के अनुसार जीवन जिया। किसी ने दृष्टि खोई, किसी ने शरीर, पर अंत में हर एक ने धर्म के मार्ग को अपने अपने रूप में समझाया।
नूर के पत्तों